हेलो जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बायो के नए चैप्टर में इंटर करेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किस साइंटिस्ट ने दिया, क्यों दिया, किस ऑर्गेनिज्म में रखा गया, किस जगत में रखा गया, डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सब एक साइंटिस्ट थे जो बहुत इजीली तरीके से, जिनका नाम था क्या? एरिस्टोटल नाम था। क्या नाम था? एरिस्टोटल। अरस्तु, जो जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं कि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। भ्रूण विकास का अध्ययन अरस्तु को ही बोला जाता है। जो बहुत सारे डिस्कवर किए थे, जिनको हम जनक के नाम से भी जानते हैं कि फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के जनक अरस्तु है। तो इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का परिचय कैसे दिया? तो प्लांट और एनिमल को किस बेस पे बांटा? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले प्लांट को उसके बाहरी आकार के लक्षणों, पादप को सरल आकार की लक्षणों जैसे शाख, झाड़ी, वृक्ष और जंतुओं को लाल रुधिर रक्त कणिकाओं के द्वारा उनको अलग किया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इजी अगर देखा जाए सिंपली तरीके से, अरस्तु ने मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल क्या मतलब क्या होता है? बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है बाहर से, एक्सटर्नल फीचर के बारे में अध्ययन करना मॉर्फोलॉजिकल आता है। और उसके कैरेक्टर को देखना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स, दूसरा सर्ब्स और तीसरा ट्री। इन तीनों के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा, छोटा पौधा, उससे बड़ा पौधा, उससे बहुत बड़ा पौधा। इस बेस पे सबसे पहले अरस्तु ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। और एनिमल को किस बेस पे बांटा? एनिमल को रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं के बेस पे बांटा। क्या बोला? जिसके पास आरबीसी, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगा। जिसके पास आरबीसी, रेड ब्लड सेल नहीं होगा, लाल रुधिर कणिकाएं होंगी और नहीं होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? जिसके पास लाल रुधिर कणिकाएं होंगी उसे इनेमिया बोला। क्या बोला है? इनेमिया। जिसके पास लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होंगी उसे क्या बोलेंगे? एनेमिया। फिर से समझिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे इजीली तरीके से अरस्तु ने दिया। अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या और फादर ऑफ साइंस के जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो उन्होंने प्लांट को सबसे बेसिक तरीके से बांटा, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। और एनिमल को किस बेस पे बांटा? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं के बेस पे बांटा। लाल रुधिर रुधिर कणिकाएं जिसमें होंगी उन्हें इनेमिया बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसे एनेमिया के नाम से जानते हैं। ये तो इजिली हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे किंगडम बनाए गए, जैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। तो मोस्टली 2 किंगडम तो पूछा जाएगा। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। इन्होंने 2 किंगडम को कैसे बांटा? प्लांटी और एनिमिलिया को अलग अलग बांटा। किसके बेस पे बांटा? कोशिका भित्ति के, सेल वॉल के बेस पे बांटा। जिसके पास कोशिका भित्ति होगा, सेल वॉल होगा, उसे प्लांट बोलेंगे। जिसके पास नहीं होगा उसे एनिमल बोलेंगे। इन्होंने ये बताया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे वो इसके ड्रॉबैक भी निकल गए। इन्होंने प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं किया। ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने बताया नहीं
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे अंतर दिखाया जाए, तो इसमें क्या लिखा है? पहली बात तो आपसे पूछेगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, या दो किंगडम, दो जगत पद्धति किस साइंटिस्ट ने दिया? दो जगत पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया। सबसे पहले किसके बेस पे दिया? कोशिका भित्ति के बेस पे दिया, एनिमल और प्लांट को बांटा। अब और ड्रॉबैक क्या था, उनके दोष क्या थे, क्या नहीं कर पाए वो? उनकी कमियां ये थी कि वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को नहीं बता पाए, और एक कोशिकी बहुकोशिकी में क्या अंतर होता है ये भी नहीं बता पाए। तो फिर से समझिए, पहली बात, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें सिंपल तरीके से, अरस्तु ने सबसे पहले इसको क्या किया? बांटा। किसके बेस पे बांटा? प्लांट को और एनिमल को बेस पे, अलग अलग बेस पे बांटा। प्लांट को किस बेस पे बांटा? मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से कैसे वो दिखाई देगा उसके बेस पे बांटा। उसमें हर्स हो गया, सर्स हो गया और ट्री हो गया। और रेड ब्लड सेल को मैंने बताया, रेड ब्लड से जिसके पास आरबीसी होगा उसे एनीमिया, जिसके पास नहीं होगा उसे एनीमिया के नाम से जानते हैं। दो किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। कैसे कैसे बांटा? प्लांट को, पादप जंतु को अलग बांट दिया। किसके बेस पे बांटा? कोशिका भित्ति के बेस पे बांट दिया। ड्रॉबैक क्या था? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को नहीं बता पाए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं ये नहीं बता पाए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दो जगत पद्धति किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो अब लगाइए, कैरोलस लीनियस ने दिया। किसके? कोशिका भित्ति के बेस पे दिया। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम। थ्री किंगडम एर्नेस्ट हैकल ने दिया, फोर किंगडम कोपलैंड ने दिया, फाइव किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया, और सिक्स किंगडम कार्ल उज ने दिया था। मोस्टली मुझे फाइव किंगडम के बारे में जानना है कि फाइव किंगडम सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पांच जगत पद्धति सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया उसको। अब पांच जगत पद्धति में कौन आएगा? पहला मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आता है। दूसरा प्रोटिस्टा, अमीबा वगैरह जिसमें आते हैं। तीसरा फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। पांच जगत पद्धति को ऐसे बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो आर.एच. विटेकर ने फाइव जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के बेस पे बांटा। और किस बेस पे? मेन स्ट्रक्चर, मेन क्राइटेरिया किसके बेस पे बांटा? उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा उसका, यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका पोषण कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी या परपोषी हेटेरोट्रॉपिक, और रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, वेजिटेटिव लैंगिक या अलैंगिक करेगा, और इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा होगा, किसके वो पूर्वज होंगे, एंसेस्टर जुड़े होंगे। तो दिया गया मुख्य आधार क्या था? कोशिका की संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और जातीय संबंध कैसे होंगे। पांच जगत पद्धति किस साइंटिस्ट ने दिया? आर.एच. विटेकर। कब दिया? 1969 में। पांचों जगत पद्धति को ये आप याद कर लीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। किसके बेस पे बांटा? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके बेस पे बांटा। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला किंगडम में आएगा मोनेरा। मोनेरा में जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, तो बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में कौन आएगा? बैक्टीरिया आएंगे। कौन आएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया सोल मेम्ब्रेन, सोल मतलब मुख्य सदस्य है मोनेरा। लाइफ एक्सट्रीम हेडिटाट, ये अलग 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 स्थानों पे विपरीत कंडीशन में भी पाए जाते हैं। आकार कोकस, गोलाकार, बैसिलस, छड़ाकार, विब्रियो, कोमा, स्पाइरल, स्पाइरल। ये आपको शेप दिया हुआ है, कोकाई, बैसिलस, स्पाइला और विब्रियो, कामा शेप। आपको स्ट्रक्चर, चार बेस क्राइटेरिया अगर देखें इनकी शेप साइज में, तो शेप साइज के चार होते हैं। अगर आपसे पूछे किस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में स्पोर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे बैसिलाई यानी बैसिलस के स्ट्रक्चर में स्पोर पाया जाता है। अब किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा मोस्टली कैसे होते हैं?
मोस्टली तो ये ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, स्वपोषी, परपोषी, मोस्टली ये न्यूट्रिशन करते हैं। अगर अधिकतर देखा जाए तो ये हेटरोट्रॉपिक, परपोषी होते हैं, स्वपोषी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति, सेल वॉल, अगर पूछे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इनका कोशिका भित्ति बना होता है। कैसे होते हैं मोस्टली ये, कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके पास क्या नहीं हो? केंद्रक नहीं हो। अब इसमें और सारे सदस्य है, जैसे आर्ची बैक्टीरिया, बहुत पूछा जाता है। सबसे पुराना बैक्टीरिया कौन है? आर्की बैक्टीरिया। अर्थ पे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया। उसमें कौन कौन से हैबिटाट में, कहां कहां पाए जाते हैं? हेलोफिल्स, जैसे सॉल्टी एरिया में। थर्मो एसिडोफिल्स, गर्म जगह पे, गर्म झरनों में। मैथनोजेंस, मैथनोजेंस का मतलब मार्शिया, गट रूमिनेंट, जुगाली करने वाले जो एनिमल होते हैं, गोबर जो होते हैं, गोबर एंड डंक होते हैं, उनमें मैथनोजेंस बैक्टीरिया पाई जाती है और मेथेन गैस का फॉर्मेशन ही करते हैं मैथनोजेंस बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया 3 हैबिटाट में, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथेनोजेंस। अगर पूछा जाए आर्की बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति, सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल किससे बना होता है? तो बना होता है स्यूडो म्यूरेमिक एसिड से मिलके बना होता है। स्यूडोम्यूरेमिक एसिड से आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। अगर पूछे बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया से क्यों अलग है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग तरीके से होता है। आर्ची बैक्टीरिया का अलग अलग जगह पाए जाते हैं। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेथनोजेंस कहाँ होते हैं? डंक, डंक मतलब गोबर में उगते हैं ये लोग, और किस गैस का? मेथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बैक्टीरिया के मुख्य सदस्य हैं। इनमें से आर्ची बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसका हैबिटाट में होते हैं, इसका सेल वॉल कहाँ होता है, किस किस जगह पे पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। और विपरीत परिस्थिति में भी ये प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करें तो अगला बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, सही का बैक्टीरिया बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, जरा देखते हैं इसमें कौन आता है। जैसे इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्यों है? जिसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, वो हाइयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। क्लोरोफिल ए पिगमेंट का होना जरूरी है। कहा? साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और इसके साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। पूछा जाता है उस सेल का नाम बताओ जो नाइट्रोजन स्थानांतरण करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो हेट्रोसिस्ट काम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है। अगर आपसे पूछे कौन सा सेल करता है तो बोलोगे हेट्रोसिस्ट। कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है तो बोलोगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन आते हैं? नॉस्टॉक, एनाबेना आते हैं। कौन आते हैं? नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक एनाबेना जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट सेल है। हेट्रोसिस्ट सेल के बाहर म्यूसिलेजिनस का एक कोटिंग होता है। ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले सेल का नाम हेट्रोसिस्ट कौन करता है? नॉस्टॉक एनाबेना करते हैं। नॉस्टॉक एनाबेना किसके एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये सभी लोग प्रोकैरियोटिक में आते हैं। अब इन सब में तो हो गया। एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसे हम लोग जोकर आप प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। जोकर आप प्लांट किंगडम के नाम से हम लोग माइकोप्लाज्मा को जानते हैं।
वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल किसे बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा का है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बट लैक सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाती। सीधे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो लगाइएगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कौन सर्वाइव कर सकता है? यानी कि ऑक्सीजन न होगा भी तब भी सर्वाइव करेगा, नहीं भी होगा तब भी सर्वाइव करेगा। कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में पहला फीचर क्या होगा? पहला फीचर तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, यूनिवर्स का सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा का है। और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाती। सारी बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो लिखा भी है सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। ये बात याद कर लीजिएगा बच्चा लोग, ये पूछा था। और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव करते हैं। तो आइए देखिए जरा स्ट्रक्चर में। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसका सेल वॉल है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना है एक बैक्टीरिया का। इसके अंदर का सेल मेम्ब्रेन है और डीएनए कैसा होगा? बिखरा हुआ पाया जाएगा। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। एक बैक्टीरिया का मैंने स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया है, बल्कि माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे हम बात करेंगे बेटा प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या है? पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किस किंगडम में आएंगे? पहला क्वेश्चन बेटा, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे? मोनेरा में आएंगे। किसमें आएंगे? मोनेरा में। बात किसकी बोले बेटा? प्रोकैरियोटिक। बस अगर ऐसे पूछे ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसमें आएंगे, तो आप सीधे बोलिएगा प्रोटिस्टा में आएंगे। दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किस किंगडम में? मोनेरा में। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसमें? प्रोटिस्टा में। जरा देखते हैं कि कौन है प्रोटिस्टा, क्या है, इनके बारे में देखते हैं। ऑल सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। प्राइमरी एक्वेटिक, कहां पाए जाएंगे? सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, मुख्य रूप से ये जली होते हैं। अब इनके कई सारे क्लास हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है? जैसे इसमें आते हैं डायटम्स। डायटम्स को हम लोग गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। डेस्मिड्स हो गए। इनके अंदर जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, डायटम, क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स का सिलिका से बना होता है। सीधे पूछा जाएगा क्राइसोफाइट्स किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का मेंबर है। क्राइसोफाइट का एग्जांपल बताओ, तो बोलोगे डायटम्स और डेस्मिड्स। सेल वॉल किससे बना होता है? सिलिका का। और क्या पूछा जाता है? और ये पूछा जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसे बोला जाता है? ये स्टार आप दे दीजिए। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसे बोलते हैं? डायटम्स या डेस्मिड्स को बोलते हैं। मुख्य उपभोक्ता कौन है? मुख्य उपभोक्ता कौन है? कौन है मुख्य उपभोक्ता? डायटम्स और डेस्मिड्स है। तो लिखा भी है डायटम्स और डेस्मिड्स भित्ति सिलिका से होती है। इसमें अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं और ये समुद्र का मुख्य उत्पादक होते हैं। सभी जितने प्रीडेटर्स होते हैं उनको ये भोजन प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। अगला क्लास डायनोफ्लैजिलेट है। डायनोफ्लैजिलेट कहा? मोस्टली मैराइन, सिर्फ कहा? मैराइन जल में, खारी जल में। एग्जाम्पल गाइनोलैक्स। गाइनोलैक्स इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का। और क्राइसोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? डायटम्स और डेस्मिड्स। और क्या कॉज करता है? रेड टाइड्स। रेड टाइड, समुद्र का लाल दिखाई देना किसके वजह से होता है? तो आप बोलेंगे गाइनोलैक्स के वजह से होता है। गाइनोलैक्स किस का मेंबर है? डायनोफ्लैजिलेट का है, जो मोस्टली आपको स्ट्रक्चर में ये दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्लास है प्रोटिस्टा का यूग्लिनोइड्स। अगला क्लास मेंबर है बेटा यूग्लिनोइड्स। तो आप बताइए ग्लिनोइड्स में कौन आएगा? यूग्लिना। यूग्लिना। और ये तो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं? यूग्लिना को बोलते हैं। यूग्लिनोइड्स यानी यूग्लिना को बोलते हैं।
लैक्स सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के जगह पे एक पेलिकल प्रोटीन नामक स्ट्रक्चर होती है जो इसको कवर करने का काम करती है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट और हेटेरोट्रॉपिक। सुनिए, ये है यूग्लिना, ये किसका लिंक है? ये लिंक है किसका? लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। जंतु और पादप के बीच का कड़ी कौन है? तो बोलोगे यूग्लिना है। अगर पूछे एक्चुअल में ये यूग्लिना क्या है, प्लांट है कि एनिमल है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एनिमल है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लिंक पूछेगा जंतु पादप के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे यूग्लिना। अगर ऐसे पूछे एक्चुअल में ये क्या है, सही में ये क्या है, जंतु है कि पादप, तो आप बोलोगे जंतु है। क्यों? कोशिका भित्ति नहीं होता है। किसके बेस पे बांटा गया था? लिंक क्यों हो गया, कड़ी क्यों हो गया? ड्यू टू द पोषण, न्यूट्रिशन के बेस पे बांटा गया था। न्यूट्रिशन दो टाइप का करता है, जैसे जब लाइट मिलती है तो स्वपोषी करता है, जब लाइट नहीं मिलती है तो वो परपोषी दूसरे जीव को पकड़ के खाता है। तो यूग्लिना किसका लिंक हो गया? लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। क्लियर? अब अगला मेंबर क्या है? स्लाइम मोल्ड्स। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगला क्लास है प्रोटिस्टा का स्लाइम मोल्ड्स। ये कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक। सीधे पूछेगा क्या? पूछेगा आपसे बेटा कि उस प्रोटिस्टा का नाम बताओ जो सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब जो सड़े स्थान से फूड को ऑब्टेन करता है, उसे सेप्रोफिटिक बोलते हैं। और सेप्रोफिटिक में अगर हम स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल याद करें तो स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये होते हैं, इस अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अगला मेंबर हम बात करें प्रोटोजोआ, लास्ट है प्रोटिस्टा का, जिसके 4 क्लास बांटे गए हैं। 4 क्लास को आप देखिए कौन कौन सा है। अमीबॉइड, अमीबॉइड में कौन आएगा? अमीबा। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड में ट्रैपेनोजोमा, सिलिएटेड में पैरामीशियम, और स्पोरोजोअन्स में कौन होगा? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। सुनिए, प्लाज्मोडियम एक टीनी प्रोटोजोआ है। क्या है? टीनी प्रोटोजोआ है, और ये मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया पैरासाइट्स होता है ये। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मॉस्किटो के लार्वा में पाया जाता है। यही प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। किसका मेंबर है? तो बोलोगे स्पोरोजोअन्स का मेंबर है। ये आपसे पूछा जाएगा। अमीबॉइड में कौन आएगा? अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। फ्लैजिलेटेड में ट्रैपेनोजोमा, कौन आएगा? ट्रैपेनोजोमा। सिलिएटेड में पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स में कौन आएगा? प्लाज्मोडियम। बेटा ये शॉर्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊं, क्योंकि आपसे जो चीज यूपीएससी नेट में मेन टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। अमीबॉइड में एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबॉइड में हो गया। फ्लैजिलेटेड में ट्रैपेनोजोमा, कौन आएगा? ट्रैपेनोजोमा। ये क्या ट्रैपेनोजोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? तो बोलोगे ट्रैपेनोजोमा। किसका मेंबर है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन का। और सिलिएटेड का कौन एग्जांपल है? पैरामीशियम, पैरामीशियम। और बताइए स्पोरोजोवन का कौन है बेटा? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किंगडम आपको दिया गया बेटा फंजाई। पहली बात तो फंजाई, फंजाई का अध्ययन कहां करते हैं? सबसे पहला पूछा जाएगा फंजाई का अध्ययन कहां करते हैं? तो फंजाई का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। ये आपसे सीधे पूछा जाएगा। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ फंजाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फंजाई का स्टोरेज मटेरियल क्या है, फूड मटेरियल क्या है? तो आप लोग बोलोगे ग्लाइकोजन। बहुत पूछा जाता है। एनिमल का स्टोरेज मटेरियल क्या है? एनिमल का भी स्टोरेज मटेरियल है और फंजाई का भी स्टोरेज मटेरियल है। तो हमारा फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। और फंजाई का भी फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। तो फंजाई का फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन है। ये स्टोर करके वो फूड ऑब्टेन करता है, इसी से अपना लाइफ साइकिल चलाता है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, काइटिन या पॉलीसैकेराइड बोलिए, पॉलीसैकेराइड्स।
ये बहुत ये आपसे यूपीसी या नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये 25 में पूछा गया था कि फंजाई का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो काइटिन या पॉलीसैकेराइड से मिलके बना होता है। फंजाई मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उनका स्टोरेज मटेरियल क्या है, खाना क्या है, तो बोलोगे ग्लाइकोजन है। और इनका अध्ययन कहाँ करते हैं, माइकोलॉजी में करते हैं। ओके ये कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। ये हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे हाइफी मिलके माइसेलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल साइकिल में, तो इसमें 2 स्टेज चलता है, एक प्लाज्मोगेमी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा, प्लाज्मोगेमी है, और न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसे कैरियोगेमी बोलेंगे। यानी इसमें ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी इनके सेक्सुअल साइकिल स्टेज में आते हैं। मोस्टली क्या पूछा जाता है, मोस्टली यही टॉपिक पूछे जाते हैं आपके सीएनएट के एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में इनके मोस्टली 4 क्लासेस हैं इनके। जैसे आपको मेंसर मैं बता देता हूं कौन कौन सा क्लास है। सॉरी बेटा, आगे देखते हैं। इसका क्लास की बात करें तो पहला क्लास है फाइकोमाइसिट्स, एसेप्टेट कोइनोसिटिक माइसीलियम होते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस एल्बुगो। अब क्या पूछा जाएगा, फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल क्या है, तो म्यूकर राइजोपस एल्बुगो। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेड्स मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। किसे बोलते हैं, राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। फाइकोमाइसिट्स का बात करें तो एसेप्टेट, इसके हाइफी में कोई क्रॉसिंग वॉल नहीं होता है, कोइनोसिटिक होता है। कोइनोसिटिक, एक से ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और अगला क्लास की बात करें एस्कोमाइसिट्स, इसको पूछा था, इसको बोला था सैक फंजाई। और ये कैसे होते हैं, मोस्टली ये पानी में पाए जाते हैं, ये ब्रांच होते हैं, इसमें सेप्टा क्रॉसिंग वॉल पाई जाती है। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब देखिए यहाँ पे न्यूरोस्पोरा हुआ है, तो पूछा जाएगा कि किस फंजाई का यूज जेनेटिक्स में किया जाता है। जेनेटिक्स में किया जाता है मतलब आनुवंशिकता में किस फंजाई का यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है जेनेटिक्स में। कहा यूज किया जाता है, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। अगला क्लास है बेटा बेसिडोमाइसिट्स। इसमें कौन आते हैं, मशरूम। कौन आते हैं, मशरूम। इन्हें हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एगेरिकस, स्टिलुगो और पक्सिनिया। लास्ट एग्जांपल ड्यूट्रोमाइसिट्स है, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, और बोली इसमें एसेक्सुअल स्टेज होता है। एग्जांपल अल्टरनेरिया और कोलोट्राइकम जो होते हैं, वो ड्यूट्रोमाइसिट्स के एग्जांपल हैं। तो क्लासेस की बात करें तो क्लासेस 4 होते हैं फंजाई के, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स। एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फाइकोमाइसिट्स में म्यूकर राइजोपस एल्बुगो है, एस्कोमाइसिट्स में एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा है, बेसिडोमाइसिट्स में एगेरिकस है, अस्टिलुगो पक्सिनिया है, और ड्यूट्रोमाइसिट्स में मोस्टली अल्टरनेरिया और कोलेट्राइकम जो है इसके एग्जांपल है, ड्यूट्रोमाइसिट्स के एग्जांपल है। और क्या पूछा था, कॉमन नेम अगर पूछा जाएगा तो सैक फंजाई किसे बोलते हैं, एस्कोमाइसिट्स को बोलते हैं। बेसिडोमाइसिट को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, और इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिट्स को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं वायरस वायरवाइट्स लाइकेन। 5 जगत पद्धति में इनको नहीं रखा गया है, पूछेगा 5 जगत पद्धति में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको नहीं रखा गया है, तो वायरस वायरवाइट्स, प्रियॉन्स और लाइकेन को नहीं रखा गया है। वायरस वायरवाइट्स, लाइकेन और प्रियॉन्स को नहीं रखा गया है। जरा बात करें वायरस की, तो वायरस कैसा होता है, नॉन सेलुलर, किसी सेल से नहीं बना होता है, ए सेलुलर है। ये चारों आपको दिखाई कैसे दे रहे हैं, ए सेलुलर, किसी सेल से मिलके नहीं बने होते हैं। मोस्टली किससे वायरस से बने होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए नियर द बोथ। वायरस का पूछेगा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो दोनों एक साथ नहीं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसकी जो प्रोटीन की कोड होती है वो कैप्सिड से मिलके बनी होती है, कैप्सिड
होते हैं क्या है, कैप्सोमियर से अरेंज होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अकोशिकी होते हैं। पहली बात, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए दोनों कभी नहीं होंगे, केवल एक होगा। प्रोटीन और कैप्सिड है जो कैप्सोमियर से बने होते हैं। कैप्सिड किससे मिलकर बने होते हैं, कैप्सोमियर से मिलके बने होते हैं। अब वायरस की बात करें तो वायरस का नाम किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। डीजी इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस का डिस्कवर किया, और डब्ल्यू ब्रिजनिक ने कैंटिजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म का यूज किया, और एम स्टनेले ने इसको अच्छे तरीके से क्रिस्टलाइज किया। तो ये टीएमबी वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें आरएनए पाया जा रहा है और कैप्सिड है। कैप्सिड किससे मिलकर बने होते हैं, कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। एक आपको एग्जांपल दिया है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, कोई पूछे बैक्टीरियोफेज क्या होता है तो बोलोगे वे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, वही आपको दिया गया कि अगला वायरवाइट्स है। वायरस के बाद कौन है, वायरवाइट्स। तो ये पूछा जाएगा कि वायरवाइट्स का डिस्कवर बताइए। वायरवाइट्स का डिस्कवर्ड वायरवाइट्स का टीओ डीनर ने किया था, ये आप याद रखिएगा। इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन ये याद कर लीजिएगा, पूछेगा किस वायरस में प्रोटीन की कोट नहीं होती है, तो बोलोगे वायरवाइट्स ने। किसने डिस्कवर किया, टीओ डाइनर ने। और इसमें प्रोटीन की कोट नहीं होती है, आरएनए फ्री होते हैं। तो टीओ डीनर द्वारा खोज किए गए थे, मुक्त आरएनए होते हैं और प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ही प्रियॉन्स होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। कौन, बीएसई, मैड काउ डिजीज और जिया जोकॉब डिजीज, जो गाय और भैंस होते हैं ना, उन पे ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं, जैसे मैड काउ के नाम से। और सीआर जोकॉब डिजीज ह्यूमन पे इंफेक्शन फैलाने का काम करते हैं। प्रियॉन्स के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्कवर है क्या है। तो प्रियॉन्स मोस्टली कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और वायरवाइट्स बिल्कुल वायरस से अलग होते हैं। क्यों, तो बोलिएगा प्रोटीन कोड वायरवाइट्स में नहीं होते हैं। आगे बात करें लाइकेन बताइए, 5 जगत पद्धति का कोई भी मेंबर ये भी नहीं है। एल्गी फंजाई के मिलने से ये बने होते हैं। ठीक, तो ये लिंक किसके, एल्गी और फंजाई के। सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी को हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं जो फूड बनाता है, फंजाई फूड लाता है, सेल्थर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये पॉल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं। पूछेगा पहला क्वेश्चन आपसे, इससे लाइकेन से पूछा जाएगा कि बताइए लिटमस पेपर जो होता है वो किससे ऑब्टेन करते हैं, तो लिटमस पेपर लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। लाइकेन एल्गी और फंजाई के मिलने से मिलके बने होते हैं लाइकेन। और लाइकेन जहां प्रदूषण होता है वहां ग्रो नहीं करते हैं। गुड पॉल्यूटेड इंडिकेटर के नाम से किसे बोलते हैं, लाइकेन को बोलते हैं। तो ये आपका मोस्टली पूरा टॉपिक जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो टॉपिक जहां जहां से किए जाते पूछे जाते आपके बेसिक तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।